हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीलिंग में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए इतिहास का 5th अध्याय लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने 4th अध्याय आपको प्रोवाइड कर दिए थे। उसके आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अध्याय 5 का है इतिहास का सामाजिक विज्ञान, कक्षा 8वीं का एडगेड है। ठीक है, इसका नाम है आपका जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये अध्याय रहेगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला जो 5वां अध्याय क्या है। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं, देखिए, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे। तो इसमें ऑप्शन दिया है सीताराम पांडे, विष्णु भट्ट, कुंवर सिंह या मंगल पांडे। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका सीताराम पांडे जो थे, क्या थे आपके इस सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे। अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था? इसका ऑप्शन दिए हैं झांसी, राजगढ़, मंडला, कानपुर या लखनऊ। तो सही आंसर क्या है? राजगढ़ मंडला से जो है अवंतीबाई लोधी का संबंध था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 3rd नंबर का। तात्या टोपे किस राज्य से के सेनापति थे? तो ऑप्शन दिया है झांसी, लखनऊ, कानपुर या फिर मेरठ। तो सही आंसर क्या है आपका? कानपुर के जो हैं ये सेनापति थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4th क्या है? खुर्दा राज्य स्थित था। ऑप्शन दिए उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर दिल्ली में। तो सही आंसर क्या है? उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में जो है खुर्दा राज्य उपस्थित था। ठीक है, उड़ीसा के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। इस तरह से आपके जो 4 क्वेश्चन जो थे ऑब्जेक्टिव वाले कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लिखते हैं आपके जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उसके आंसर। ठीक है, इसके हमने बहुत ही आसान शब्दों में आपको आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और अपनी 8th ग्रेड पुस्तक में इनको नोट कर लेना है, ताकि जो एग्जाम्स होने वाले हैं आपके 6 माही, 3 माही, उनमें इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। चलिए क्वेश्चन 5 क्या है? कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों की असंतोष के क्या कारण थे? तो ऑप्शन दिया है कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों है ये और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठोस पहुंचाते थे। ठीक है, इस तरह से इसका आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है? मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई थी? तो मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अंग्रेजों द्वारा जो है लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित परिवर्तन किए थे। पहला क्या था? सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए थे। दूसरा, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहित किया गया था। इस तरह से अंग्रेजों ने कुछ यहाँ पे सुधार करने के लिए परिवर्तन लाए थे हमारे देश में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अवध रियासत को कब और क्यों आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था? ठीक है, जो अवध रियासत थी उसको क्या आरोप लगाकर उन लोगों ने ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया था? उसका आंसर है अवध रियासत को 1856 में उस शासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। ठीक है, ये आपका आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 9, इंडिया काउंसिल किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है या कहा गया? तो इसका आंसर है ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, उससे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया। इस जिसे इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता था। ठीक है, इस तरह से आप आंसर लिखेंगे कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य भारत के मंत्री माने भारत के एक सदस्य को मंत्री के रूप में उसको नियुक्त किया गया था और उसे सलाह देने के लिए परिषद में रखा गया था। इसको बोलते हैं इंडिया काउंसिल। ठीक, काउंसिल। क्वेश्चन देखते हैं 10 क्या है? उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और झांसी थे। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्या है? किन परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए? तो आपको इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली से सख्त दो तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। अंग्रेजों द्वारा अफीम, चाय, कॉफ़ी, चीनी, जूट और नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था। इसलिए किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। ठीक है, इस तरह से आप आंसर इसका लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्या है? 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया? ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? 1824 में कंपनी के सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस
हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैनिकों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसका आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं 30 नंबर का दिया है, विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए या क्या किए, उसको आपको लिखना है। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। पहला क्या है, ब्रिटिश शासन ने 1858 में एक नया कानून बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में छोड़ दिए। ठीक है, पहला तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा क्या लिखेंगे, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। और चौथा क्या लिखेंगे आप, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। ठीक है, इस तरह से जो कुछ है नीतियां लाई गई थी 1857 के विद्रोह के बाद। अब देखिए इसमें जो है आपको मैप दिया हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर का क्या था आपका 13 के बाद 14 नंबर जो था, इसमें आपको कुछ मैप दिया है। इसमें दिया है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित आपको स्थान बताना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जो है जो विद्रोह हुआ था, तो उसमें कौन कौन से एरिया यहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, देखिए इसमें दिया है मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, झांसी, फैजाबाद, कानपुर, सागर, बनारस और जबलपुर। तो आपको क्या करना है, मैप में ये सब चीज़ बताना है। ठीक है, इसको हमने आपको यहाँ पे मैप में बता दिया है, जूम करके दिखा देते हैं। देखिए मेरठ कहाँ पे है, ये अपना मेरठ है, दिल्ली ना, बरेली, झांसी, ठीक है, इसके बाद लखनऊ, कानपुर, सागर, फैज़ाबाद, बनारस, जबलपुर, ये सब आपके जो मैप में आपको दर्शाए गए हैं, ये आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, जो एडगेट अभ्यास पुस्तक है इसमें। और इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन कई बार आते हैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैप में दर्शाने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो अभी 8th क्लास में हैं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसके आने वाले जो आपके कोर्स से संबंधित वीडियोज़ हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।